हेलो किड्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम करेंगे अपना इन्वायरमेंटल स्टडीज का चैप्टर इट्स रेनिंग की समरी। सो चिल्ड्रन, हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि व्हाई डू वी नीड रेनफॉल, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, हाउ अदर वाटर बॉडीज गेट वाटर विद द हेल्प ऑफ रेन। ये सब हमने पढ़ा और रेन के पढ़े यूजेस। व्हेन इट रेन्स एवरीवन बिकम्स हैप्पी, किसी को बुरा नहीं लगता है, सारा लुक सराउंडिंग का चेंज हो जाता है। रेन्स में कुछ बात ही ऐसी होती है। ये सब हमने पढ़ा इस चैप्टर में और अब हम करेंगे इस चैप्टर की समरी, जिसमें वी विल कम टू नो that what are the different important sources of rain and why rainfall is very important, or also how this rainfall becomes actually rain. Okay, so let's start children the summary and understand the process of rain cycle कि बारिश आखिर होती कैसे है। ये सब भी पढ़ेंगे और वो सारे पॉइंट्स जल्दी से रिवाइज कर लेंगे और अपना चैप्टर बना लेंगे महा स्ट्रॉन्ग। सो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट starts from our main source of water is rain. Yes, अगर दुनिया चल रही है और दुनिया में बारिश है, पानी है, तो वो कहाँ से है? वो है सिर्फ और सिर्फ रेन के कारण। यस, द फर्स्ट सोर्स ऑफ वाटर इज रेन। बारिश का लोग कितना इंतजार करते हैं, है ना? कितनी बेसब्री से हमें रेनी सीजन का इंतजार रहता है। और वो क्यों रहता है? क्योंकि हम सभी को कहीं ना कहीं पता है कि रेन जो होता है दैट इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ वाटर एंड विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव। ये तो जगत जाहिर है, हम सबको पता है, बिना पानी के कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए बच्चों, रेनफॉल बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। नेक्स्ट है ऑल वाटर बॉडीज गेट वाटर फ्रॉम रेन। अब वो सारी वाटर बॉडीज जिनको पानी चाहिए रहता है जिंदा रहने के लिए, दे गेट वाटर फ्रॉम रेन। Isn't it? हमने स्टोरी में भी पढ़ा था ना कि हाउ अपू वाटर्ड हिज फेवरेट बनाना ट्री। जब उसने देखा कि बनाना ट्री तो बिल्कुल सूख रहा है, गिर रहा है, उसके पास पानी नहीं था, इसलिए उसकी हालत ऐसी हो गई थी, तो फटाफट अपू वेंट टू द लेक और वहां से उसने पानी अपने ट्रंक में भरा और जाके उसने वाटर किया। ओके, बट हमने ये भी देखा कि इन रियलिटी दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना? अप्पू द एलिफेंट क्या ऐसा कर सकते हैं क्या यूजुअली? नो, इन रियलिटी इट इज नॉट पॉसिबल। तो जो वो सारी चीजें जिनको वाटर की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए, तो उन्हें पानी कहाँ से मिलेगा? यस, उनको पानी मिलेगा रेन से। इसलिए यहाँ पे लिखा है ऑल वाटर बॉडीज गेट वाटर फ्रॉम रेन। वो सारी चीजें दे नीड विच नीड वाटर, और उनको वाटर और कहीं से नहीं मिल सकता, दे डेस्परेटली वेट फॉर रेन्स। ओके ओके, देन our farmers depend a lot on rainwater to harvest their cultivation. This factor is very important children कि हमारे farmers, हमारे जो किसान लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो एग्रीकल्चर करते हैं, राइट? वो कौन से काम करते हैं? दे डू एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में क्या होता है? वो क्रॉप्स लगाते हैं। क्रॉप्स में सबसे पहले वो क्या करते हैं? वो सीड सो करते हैं। सीड सो करने के बाद क्या करते हैं? वो सीड्स में पानी डालते हैं, तब तो वो पौधा निकलता है। बट अब आप बताओ, इतना बड़ा खेत हो, इतनी बड़ी लैंड हो, और वहां पे सब अगर क्रॉप्स लगा रहा है फार्मर, तो जाके बकेट से मग भर भर के पानी तो नहीं डाल सकता ना। इट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। सो फार्मर्स ऑल्सो वेट फॉर द रेनफॉल। हाँ, अगर एक साथ बारिश होने लग जाएगी तो उसके सीड्स को इकट्ठा पानी मिलेगा, और अगर इकट्ठा पानी मिलेगा तो ग्रेजुअली उसमें से क्या पनप जाएगा? सुंदर सा पौधा। इसलिए सारे फार्मर्स डिपेंड अलॉट ऑन रेन वाटर टू हार्वेस्ट देयर कल्टीवेशन। अपने कल्टीवेशन, अपनी खेती को उगाने के लिए, बढ़ाने के लिए, पकाने के लिए वो किसका इंतजार करते हैं? रेनफॉल का। अगर अच्छी बारिश होती है तो ये मान के चलना चिल्ड्रन कि क्रॉप्स बहुत अच्छी होने वाली है, और अगर कम बारिश होती है तो सारे फार्मर्स बहुत टेंशन में आ जाते हैं। दे गेट स्ट्रेस्ड कि पानी नहीं है तो शायद प्लांट अच्छा ना हो। इसलिए फार्मर्स को भी रेन्स की क्या होती है? नीड होती है। ओके ओके, now the next important point is when water evaporates due to heat, clouds are
formed, okay, and when they condense waterfalls from them on the earth, which we call रेन साइकिल, ओके। अब ये रेन साइकिल कैसे बनता है, अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस, ओके। द होल प्रोसेस इज नोन एज योर रेन साइकिल। अब आप खुद ही सोचो कि हम इतनी बातें कर रहे हैं रेन्स की, कि रेन्स आर सो इम्पॉर्टेंट, एवरीवन नीड्स वाटर एंड द प्राइम सोर्स ऑफ वाटर इज रेनफॉल। तो भैया रेनफॉल हो कहाँ से रही है ना। ये तो हमें पता है कि क्लाउड से होती है, जब भी क्लाउड्स आसमान में छाते हैं, सो वी ऑल गेट थ्रिल्ड कि अब तो होगी बारिश, बट वो क्लाउड्स भी कहाँ से आ रहे हैं। सो चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द प्रोसेस। व्हेन वाटर इवेपोरेट्स ड्यू टू हीट, जो पानी अर्थ में है, जो हमारे दुनिया में पानी है, जब बहुत गर्मी के कारण वो इवेपोरेट होने लगता है, इवेपोरेट मतलब जब उसमें भाप बन के वो ऊपर जाने लगता है, दैट प्रोसेस इज नोन as evaporation. When the water becomes extremely hot, it starts becoming vapor, और वो वेपर जाने लगते हैं ऊपर, तो क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। और जब बहुत पानी जाता है ऊपर, फिर धीरे धीरे वो क्या बन जाते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं। उसके बाद व्हेन दे कंडेंस, जब वो क्लाउड्स कंडेंस होते हैं, जब उनका पानी धीरे धीरे क्या होने लगता है, खत्म, ठंडा होने लगता है, क्योंकि वो तो भाप बन के ऊपर गए, क्लाउड्स बन गए। नाउ क्लाउड्स जब कंडेंस होना स्टार्ट होते हैं, फिर एक दूसरे से भिड़ने लगते हैं, टकराने लगते हैं, फिर क्या होता है, वाटर फॉल्स फ्रॉम देम ऑन दी अर्थ। फिर वहां से पानी आने लगता है कहाँ, हमारे प्लैनेट अर्थ में, which we call rain, and that process is known as rain cycle. So always remember these two important points, evaporation and condensation, okay? Evaporation means what? When the water goes up, और condensation मतलब क्या होता है, जब water comes down, जब clouds condense होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, पानी नीचे आ जाता है, किस में से, clouds में से, okay? And this cycle repetitively goes, है ना, वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो इस process को we call rain cycle। तो अब आया आपको समझ में कि हम लोग इतना जो रेन्स करते हैं वो बेसिकली कहाँ से हो रहा है, ये प्रोसेस से हो रहा है, दिस रेन साइकिल, ओके। तभी तो कहते हैं कि अगर पानी है दुनिया में तो ऑटोमेटिकली अच्छा पानी है, डोंट कट दी ट्रीज, जितनी ट्रीज रहेंगे और अच्छा पानी होगा। सो ये सब चीजें क्या होती हैं, सपोर्ट करती हैं किसके लिए, रेनफॉल के लिए, ओके। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ योर रेन साइकिल। Now next है, sometimes we are able to see a rainbow after a rainfall. Yes, in our story also we seen कि after a rainfall what came out? A rainbow came out, and rainbow is of how many colors? 7 colors, okay? Rainbow कितने colors का होता है? 7 colors का होता है। और rainfall के बाद बहुत सुंदर सा आपको क्या दिखता है, इंद्रधनुष दिखता है। बट वो इंद्रधनुष दिखता क्यों है, ये आपको पता है क्या? सो नहीं पता है अगर, तो सुनो। When sun rays passed through the droplets of water in sky, a rainbow is formed. जब बारिश अच्छी हो जाती है तो भी आसमान में आपके इन्वायरमेंट में क्या रहते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं, और सूरज तो रहता ही है। तो जब सन रेज उन वाटर ड्रॉपलेट्स में से पास होती है तो क्या बन जाता है आपका, रेनबो, ओके। सो दिस इज हाउ अ रेनबो इज फॉर्म, जिसको देख के हम सब कितने खुश होते हैं, चिल्ड्रन बिकम सो हैप्पी, है ना। सो दिस इज हाउ अ रेनबो इज फॉर्म। सो नेक्स्ट टाइम से इफ यू आर थिंकिंग कि यार ये रेनबो बना कैसे, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट कि जब बारिश के बाद सन रेज वो ड्रॉपलेट्स में से पास थ्रू हो जाती है तो बनता है क्या, अ ब्यूटिफुल रेनबो, एंड रेनबो इज ऑफ 7 कलर्स, ओके चिल्ड्रन। नेक्स्ट है, अ रेनबो है 7 कलर्स इन इट। अब कौन कौन से कलर्स हैं ये भी तो जानना जरूरी है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और ये सब 7 कलर्स मिलके क्या बन जाता है आपका, विबग्योर, ओके। ऑलवेज रिमेंबर द शॉर्ट फॉर्म। अगर आपसे कोई पूछे कि रेनबो के कलर्स बताओ तो आप क्या बोलना, विबग्योर। तो ये आपको अच्छे से दिमाग में रहेगा कि विबग्योर से व्हाट ऑल स्टार्ट्स, वी से वॉयलेट
I से indigo, B से blue, G से green, Y से yellow, O से ऑरेंज और R से रेड। ओके, तो ये होता है पूरा रेनबो का फॉर्मेशन। और रेनबो तो बहुत अच्छा लगता है देखने में, उसके बाद सब कितने खुश हो जाते हैं, सबके चेहरे में अच्छी सी मुस्कान आ जाती है और हमारा एनवायरनमेंट हो जाता है बहुत ही सुंदर और साथ में ग्रीनरी फैल जाती है ना। तो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए रेनफॉल। वाई देयर इज ऑलवेज वी कॉल दैट इट शुड ऑलवेज रेन, इट शुड रेन ऑन टाइम। रेनी सीजन आ गया है, अब तो अच्छी बारिश होनी चाहिए। अब आपको आया समझ में कि हमारे लिए रेन्स क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रेन्स पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। इसलिए चिल्ड्रन, एवरीवन प्रेज कि प्लीज़ इस साल अच्छी बारिश हो, इस साल बहुत अच्छी रेनफॉल हो। ओके, सो दिस वाज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। आगे मिलेंगे और भी इस चैप्टर के क्या करने के लिए, यस, क्वेश्चन एंड आंसर्स करने के लिए, ताकि हमें कोई पूछे कि इस चैप्टर में ये क्या था वो क्या था तो हम बता सकें बहुत ही ईजिली। ओके, सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू 12th फ्री वीडियोस। तब तक के लिए बाय बाय।